बिहार के चर्चित राजनेताओं में यदि कुछ नेताओं की गिनती होती है तो उसमें एक नाम होता है तेज प्रताप यादव का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की। आज हमारे साथ खुद तेज प्रताप जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। तेज प्रताप जी, बिहार विधानसभा चुनाव को अब 100 दिन से कम रह गए हैं। तेज प्रताप यादव क्या करेंगे? हम क्या कर रहे हैं तो लोग देख रहा है। मेरी एक्टिविटी क्या हो रही है जनता के प्रति, तो लोग तो पूरे बिहार के लोग, पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हम शुरुआत कर दिए। पहले भी मैंने कहा सभी टीवी अखबार चैनल के माध्यम से कि हम जनता के बीच में जाएंगे, और मैंने कल शुरुआत कर दिया। शुरुआत मैंने वहाँ से किया जहाँ मैंने काम किया। पिछले बार जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था और जब मैंने वहाँ के लोगों को, महुआ की महान जनता, आदरणीय पूजनीय जनता को मैंने वादा किया कि मेडिकल कॉलेज हम देने का काम करेंगे, और सरकार में रहते भर में हमने मेडिकल कॉलेज पास करवाया और आज बन के रेडी है। तो जो वादा किया था उसको पूरा मैंने करने का काम किया। तो जहाँ जहाँ हमारा प्रोग्राम लगेगा पूरे बिहार में हम वहाँ जाने का काम करेंगे। हसनपुर से अभी वर्तमान में विधायक हैं, महुआ के प्रति आपका अभी भी वो प्रेम दिख रहा है? क्योंकि मैंने शुरुआत वहाँ से किया, महुआ से। महुआ मेरी कर्म भूमि रही है, और ये इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगा कि कर्म भूमि अगर कोई था तो वो महुआ था, और महुआ से मैंने शुरुआत किया था। आज जो कुछ भी हूँ, मंत्री बना, विधायक बना, जो भी कुछ बना, महुआ के बदौलत बना। मैं महुआ की महान जनता, आदरणीय पूजनीय जनता ने मुझे समर्थन देने का काम किया। मुझे यहाँ तक मुकाम, पहचान सब उन लोगों ने देने का काम किया। तो जो जनता है वो मेरे लिए सदैव आदरणीय रहेगा। तो क्या इस बार महुआ से ही फिर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है? देखिए, चुनाव लड़नी तो नहीं, लेकिन पब्लिक से मैं मिलने गया था, वहाँ इंटरेक्शन करने गया था, मिलने गया था। चुनाव लड़ना ना लड़ना वो अलग की बातें हैं। पॉलिटिकल ऑफ व्यूज़ अगर देखा जाए तो चुनाव हम लड़ भी सकते हैं, नहीं भी लड़ सकते हैं, तो वो बात की चीज़ें हैं। फिलहाल एक जगह और हमारा कार्यक्रम है हसनपुर में 14 तारीख को, तो वहाँ भी अभी जाएंगे। मतलब कंप्लीट अब विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के तेज प्रताप अब एक्टिव मोड में आ गए हैं? एक्टिव तो शुरू से थे हम, ये कोई ज़रूरी नहीं कि चुनाव आए तो ही एक्टिव थे हम शुरू से एक्टिव थे और रहते हैं एक्टिव जनता के बीच में। लगातार हमारी जनता दरबार रहती है, लगातार यहाँ जनता दरबार में लगाता हूँ, लोगों का फरियाद सुनने का काम करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जनता का भला हो और हमको कुछ नहीं चाहिए। एक चीज़ है तेज प्रताप जी, 10 वर्षों से आप एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, 2 बार विधायक चुने गए हसनपुर से, महुआ से। राजनीति में अभी जो पिछले कुछ महीनों की बात की जाए तो तेज प्रताप यादव कुछ हाशिए पर चले गए हैं। क्या हाशिए पे गया है नहीं गया उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, घंटा ना फ़र्क पड़ा हमको उससे। कौन हाशिए बनाया, कौन हाशिए नहीं बनाया, वो हम नहीं जानते हैं। इन चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मुझे अपना कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन। तो भगवान ने कहा है कर्म करो और जनता के बीच में जाओ, मालिकों के बीच में जाओ। तो मैं जनता और मालिक के बीच में जा रहा हूँ। एक चीज़ है, हम लोग जब से आपको देख रहे हैं राजनीति में, आप कृष्ण की भूमिका में थे, अर्जुन की भूमिका में तेजस्वी यादव हैं। आप लगातार ये बात कई सार्वजनिक मंचों से दोहराते थे। 25 के चुनाव में तेजस्वी यादव तैयारी कर रहे हैं, क्यों आखिर कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी टूट रही है? कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी टूटी तो नहीं थी महाभारत में, आना टूटेगी कभी। लेकिन जो भी प्रकरण रहा, जो भी दौर रहा, उन चीज़ों पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, कौन क्या थे नहीं थे। समय आने पे सब चीज़ सही हो जाता है। एक चीज़ और है कि कल जब आप महुआ गए थे तो बहुत दिनों के बाद दिखा कि आपकी गाड़ी, आपके समर्थकों की गाड़ी से आरजेडी का झंडा हट के फैंस ऑफ तेज प्रताप का झंडा दिखा है कल। तो जो हमारे फ़ैन है उन्होंने झंडा डिज़ाइन किया है, वो लगाने का काम किए हैं टीम तेज प्रताप। इसलिए क्योंकि मैं पार्टी से 6 साल के लिए बाहर हूँ, तो ना मैं झंडा इस्तेमाल कर सकता हूँ खुद की गाड़ी में,
ना पोस्टर में, बैनर में मैं वो लालटेन यूज़ कर सकता हूँ। तो जो 6 साल के लिए पार्टी से बाहर रहता है वो ये सब चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, रूल्स और रेगुलेशन जो कहती है। तो फिर तेज प्रताप कैसे चुनाव लड़ेंगे? आरजेडी की सिंबल जब पर नहीं लड़ेंगे तो या तो निर्दलीय लड़ेंगे या कि कोई अपना दल बनाएंगे। नहीं, दल क्या बनाना है, दल ऑलरेडी है, दल क्या बनाना है। हमने आपको कहा दिया, स्पष्ट कर दिया कि चुनाव लड़ भी सकते हैं, नहीं भी लड़ सकते, वो बात की बात है, वो बाद में बता दी जाएगी आपको। तेज प्रताप यादव चाहते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बने। एकदम बने, एकदम बने, आशीर्वाद है मेरा। छोटे भाई को हम तो आज भी कहते हैं, हम तो आज भी कहते हैं कि आशीर्वाद है, और मैं अपने बात से पीछे नहीं हट रहा हूँ। बने मुख्यमंत्री। तेजस्वी के चुनाव प्रचार के लिए यदि आप बुलाएंगे छोटे भाई तो आप जाएंगे? तो देखा जाएगा, कोई आदमी अगर किसी को बुलाता है तो जाता है। व्यक्तिगत तो सबसे संबंध होते हैं, तो कोई चुनाव प्रचार के लिए बुलाए तो आदमी जाता ही है। 10 सर्कुलर रोड को कितना मिस करते हैं? क्योंकि हम लोग बराबर देखे हैं कि आप एक बार 2 बार वहाँ जरूर जाते थे, मंत्री भी थे, अपना बंगला भी मिला हुआ था, तो 10 सर्कुलर रोड जाते थे। कितना मिस कर रहे हैं 10 सर्कुलर रोड को? मिस क्या करना है, 10 सर्कुलर रोड तो आदमी मिस करता ही रहा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अपना 26 एम स्टैंड रोड है, आवास। पापा मम्मी से बातचीत होती है कभी? कोई बातचीत नहीं होती है मेरी कोई बातचीत नहीं होती है। एक चीज़ और है तेज प्रताप जी, आज आपके घर पर बधैया बज रहा है, भतीजा घर पर आया था, कल आया है, सारे लोग खुशी वहाँ पर मना रहे हैं, गाना बजाना चल रहा है। तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है ना, भतीजा आए हैं तो अच्छी बात है। भतीजा को देखने का मन नहीं करता है? भतीजा को देखने का मन नहीं करता? देखने का मन करेगा तो हम देख लेंगे ना, किसी के रोकने से हम थोड़े ना रुक जाएंगे। अपना खून है, अपना भतीजा है, तो मिल लेंगे, उसमें कौन सा बड़ा बात है। इच्छा क्या है 25 के चुनाव को लेकर के? 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर? इच्छा का बात है, बाद में बता दिया जाएगा, अभी कोई इच्छा नहीं है कुछ भी। तो ये थे हमारे साथ तेज प्रताप यादव। इनका साफ तौर पर कहना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जहाँ की जनता, चाहे वो हसनपुर की हो या महुआ की जनता, जहाँ से जनता उनको डिमांड करेगी वहाँ से चुनाव लड़ भी सकते हैं, नहीं भी लड़ सकते हैं। और उनकी इच्छा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, और इनका आशीर्वाद तेजस्वी यादव को मिलता रहेगा। कैमरामैन अशोक के साथ आदित्य झा, ईटीवी भारत, पटना।